भक्ति विदाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्शेष शून्यवादी पाश्चादिष्टाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीरेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय को ब्रह्मताज्यतात् कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। वसुदेव स्तम देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। तो यहाँ पर हम शुरू की थी। जो संजय है वो धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बतला रहा है कि युद्ध की रणनीति क्या है। युद्ध में सब योद्धा लोग इकट्ठे हुए हैं और संजय कह रहा है कि जो राजा दुर्योधन है वो अपने गुरु दुर्योधनाचार्य के पास जाता है और उसको बोल रहा है कि मेरे गुरुदेव ये देखिए जो कि पश्यताम पांडु पुत्र नाम, कि जो पांडवों के जो पुत्र हैं और उनकी जो व्यूह रचना है, जो युद्ध की रचना है, वो देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी हुई है। और किसने बनाई है? द्रुपद पुत्र, जो कि आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, और जो आपका शिष्य है उसने ये बनाई है। और यहाँ पर वो अभी उनके नाम लेने लगा है। तो श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 6 जो है, यहाँ पर वो योद्धाओं के नाम ले रहा है जो पांडवों की सेना की तरफ से है। तो अब तो शिवराम महेश्वास है, वह हिंदी में बोल देता हूं मैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और नृष्य में श्रेष्ठ शव्य, प्रकर्मी युद्धामनु बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब इनकी वो यहाँ पर जो बड़े बड़े योद्धा इकट्ठे हुए हैं पांडवों की तरफ से, उनको उसका नाम लेकर वो अपने गुरु को बतला रहा है। अब वो बोलता है कि अभी मैं आपको अपनी सेनापति की सेना के बारे में बतलाता हूं। जो श्लोक नंबर 9 है, 6 7 8 श्लोक में, तो यहां पर वो कहता है कि देखिए भगवान भीष्म सबसे पहले, देख कितना बड़ा राजनीति वो आदमी है, उसको पता है कैसे बात करनी है दूसरे राजाओं के साथ। वो अपने सेनापति को पहले बता रहा है, बोला सबसे बड़े आप सेनापति को, वो सेनापति है, वहां पर और भी राजा हैं, बोला भगवान भीष्म, ये द्रोणाचार्य आप। और उसके बाद वो सिस्टमेटिकली, देखो कितनी बढ़िया बात करे, सिस्टमेटिकली यहाँ पर वो बता रहा है कि जो दुर्योधन है अपने गुरु को बता रहा है ना, दुर्योधन इतने सिस्टमेटिकली बता रहा है। पहले तो अपने उसने द्रोणाचार्य को बोला कि आप, क्योंकि आर्मी के हेड है। फिर वो बोलता है भीष्म, भीष्म पितामह। फिर उसने उसके बाद नाम किसका लिया? कर्ण का। और कर्ण का नाम लेने के बाद वो कृपा समितंजय, वो कृपाचार्य के बारे में बताता है। और कृपाचार्य जो है वो भी मरते नहीं है। युद्ध के एंड में अश्वत्थामा और कृपाचार्य है, इनकी मृत्यु नहीं हुई। तो वो कृपाचार्य कभी संग्राम में हारते नहीं थे। तो उसने बोला देखो ये कृपाचार्य। और फिर बाद में अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा को वर है कि कोई मार नहीं सकता उसको, अश्वत्थामा अजय है, अमर है। और विकर्ण और सौंदत्ति का भूरिश्वर, उनको सिस्टमेटिकली बता रहे हैं। फिर वो बता रहा है आगे कि जो दूसरे भी राजा जो हैं वो मेरे लिए अपना शरीर छोड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। अब यहां पर भीष्म पितामह कृपाचार्य के बाद डिप्लोमेटिकली अब दूसरे राजा हैं जिनका नाम नहीं लिया दुर्योधन ने अभी, उनको बड़े सिस्टमेटिकली वो 11वें श्लोक में क्या बताते हैं? बोलता निश्चित सर्वेशु यदा भागम वस्तुतः भीष्म विरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। तो वो बोलता है कि आप सब लोग भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। अभी देखो भीष्म पितामह तो अमर है, वो तो मरने वाला है नहीं भीष्म पितामह तो।
अब भीष्म पितामह इतना बड़ा योद्धा, अमर नहीं सॉरी, इतना बड़ा योद्धा था कि उसको रक्षा की तो जरूरत नहीं थी, मगर लोगों को इस तरह प्रोत्साहित कर रहा था दूसरे राजाओं को, ताकि वो अपने ये ना समझे कि हमारे को इंपॉर्टेंस नहीं दी, महत्वता नहीं दी। अब 12वें श्लोक से जो है 18 श्लोक तक 6 श्लोकों में शंख ध्वनि होती है। अब देखिए गीता कहां पर बोली गई शंख ध्वनि में, इतनी बड़ी शंख ध्वनि यहां पर। आप गर्ग संहिता में डिटेल है, मैं ट्राई टू फाइंड, नहीं तो मैं आपको फोटो खींच के भेज देता हूं जो मैंने डिटेल बनाई हुई है। यहाँ पर जो 11 क्षोणी, एक क्षोणी में कितने हाथी होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने महारथ होते हैं, हिंदी में है। तो मेरा ख्याल मैं इसको भेज देता हूँ गोपी को, तो गोपी बना देगी उसको इंग्लिश में भी, तो आप उसको रख लीजिए, उसमें डिटेल है। 18 क्षोणी कितनी सेना है, कितने हाथी हैं, कितने वहां पर घोड़े हैं, तो ये सब जो सेना है, अब उनकी ध्वनि कितनी होगी, इतने बड़े राजा हैं, वो सब ने अपने अपने शंख बजाए हैं। तो शंखों के बारे में भी उसके बोलते हैं तो शंखा बेर पनवानक गोमुखा, यहाँ पर मैं संस्कृत छोड़ देता हूँ। इसके 50 शंख और नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे, उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंदर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान कृष्ण के जो 5 घोड़े हैं वो सफेद हैं, स्पॉटलेस। उसका कारण क्या है कि भगवान जिस जगह पर बैठते हैं भगवान के लिए स्पॉटलेस, जो भगवान का रथ है, जिन घोड़ों को भगवान हाँक रहे होंगे उसमें कोई स्पॉट हो सकता है, उसमें कोई एक दाग भी हो सकता है? बिल्कुल एक दाग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल श्वेत रंग के हैं, बिल्कुल साफ। इसीलिए हमारे एक अनिरुद्धाचार्य जी, अनिरुद्ध आचार्य वो नहीं, जो जो गोपी हमारे वृंदावन में एक भजनानंदी हमारे जयपुर में बाबा हैं, वहां पर अनिरुद्ध दास जी, अनिरुद्ध दास महाराज। अब वो 3-4 लाख नाम, सुबह 4 लाख नाम तो आराम से, 4-5 लाख, 3 लाख तो ऐसे बोल देते हैं, मगर वो भजनानंदी है, बहुत अच्छे संत है वो। तो उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बात कही है कि जो भगवान है वो सरलता से बैठते हैं। भगवान, जो कपट होता है हमारे मन में, कपट, जो कपटी, जो झूठ बोलता है, जो एक दूसरे के सामने कभी छोटे छोटे झूठ बोलते हैं लोग, छोटे छोटे झूठ। अरे लोग भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जो माला भी कर रहे हैं और जिनके मन में कपट भी है, तो समझ लो भक्ति नहीं उनकी हो रही। वो भले अपने वो सोच रहे होंगे हमारी माला हो रही है, कपट नहीं करना। कपट मीन डुप्लिसिटी, कपट, झूठ नहीं बोलना, बस ये बात एक धार के रख लो आप अपने हृदय में। दुर्योधन के मन में कपट था। दुर्योधन की प्रॉब्लम क्या थी? दुर्योधन बहुत बड़ा राजा था, अच्छा, मैंने जैसे बोला सब उसमें अच्छे अच्छे गुण थे दुर्योधन के अंदर। राजा अच्छा था, भाई अच्छा था, वो जो भांजा अच्छा था, सब, वो दोस्त अच्छा था, सब कुछ, मगर मन कपटी था कि मैं किसी तरह इनका जो जो हथियार लूं, और उसका कपट जो था वही लेके डूबा। तो महाराज जी एक बात कहते, जब तक हमारा जो मन है वो फूल की तरह नरम नहीं बन जाता, सरल नहीं बन जाता, भगवान नहीं बैठते। बोले कांटे, कांटे होंगे हमारे मन में, तो कांटों के ऊपर भगवान क्यों बैठेंगे? तो इस बात को, एक बात को याद कर दीजिए, कपट नहीं करना। भले कुछ भी हो जाए, झूठ मत बोलो, किसी के साथ झूठ मत बोलो, बोल दो। उसको पसंद है तो ठीक है, किसी को नहीं पसंद है, क्या करेगा? कोई आपको गाली दे देगा 10? मान लो कोई ऐसी वस्तु है तो देता रहे ना। झूठ नहीं बोलना किसी भी हाल में, बस ये एक चीज को आप इसको इसको पकड़ के रख लो। अब 5 जन ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंडव दंदो महाशंखम भीम प्रमाद क्रोध, जो भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंडक नामक शंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर और कुंती पुत्र तथा राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सदेव ने सघोष मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। तो यहां पर अलग अलग सब योद्धाओं ने शंख बजा रहे हैं, इसका अर्थ है कि युद्ध अभी शुरू हो गया है।
जब युद्ध शुरू हो गया है तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो बोलता है कि प्रभु आप मेरा सैन्य रूप मध्यस्थ स्थापित, हे अच्युत, हे कृष्ण, मैं अभी देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा मेरे साथ लड़ने आए हैं, तो आप मेरा जो रथ है ये युद्ध के बीच में ले जाइए। तो भगवान अपने जो श्वेत जो घोड़ों से युक्त जो रथ है वो वहां पर लेके जाते हैं। वहां पर युद्ध के छोटी सी पहाड़ी, आप अभी भी जाओगे कभी भी कुरुक्षेत्र, आपको वो जगह दिखाई देती है, वो वृक्ष भी अभी विराजमान है। तो बोलते वृक्ष इतने 5,000 साल से है, तो कई बार थोड़ा बहुत सूख जाता है फिर आगे आ जाता है, तो उसकी शाखा चलती रहती है, वो वृक्ष वही है। अब यहाँ पर जब वहां पर रथ खड़ा है, तो अभी रथ की थोड़ी सी यहाँ पर जो संजय है वो बता रहा है राजा को, धृतराष्ट्र को, बोलता राजा ये जो रथ है इसके ऊपर कपिध्वज, इसके ऊपर जो रथ है उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान है। अब यहां पर जो योद्धाओं का विवरण दिया गया है, 11 सेना कौरवों की और 7 सेना पांडवों की, तो यहां पर जो दुर्योधन है वो कहता है कि हमारी शक्ति असीम है, हमारे राजा अजय हैं। तो उसके अपने राजाओं पर भरोसा है, उसको उसको अपने जितने भी उसके जो सेनापति उसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि सेनापति भी देखो अजय, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े सब यहाँ पर राजा लड़ने के लिए तैयार है। मदर धनेश वो भी दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, जो कि पांडवों का मामा था। अब उसको अपने योद्धाओं पे भरोसा है कि इतने इतने बड़े योद्धा हैं, मगर अर्जुन की साइड उनकी सेना भी कम थी और इतने बड़े बड़े राजा नहीं थे वहां पर, बड़े उनकी 7 सेना थी। और ऐसे शक्तिशाली राजा पांडवों की साइड पे नहीं थे, पांडवों की साइड पर केवल कृष्ण थे। और क्योंकि जब ये दोनों सहायता के लिए गए, दुर्योधन को भेजा, शकुनी ने जाओ कृष्ण से सहायता मांगो, धर्म युद्ध है। जब मांगने जाता है तो जो राजा दुर्योधन है वो भगवान से नारायणी सेना ले लेता है। वो भगवान की जो है सिर की तरफ खड़ा था और गया पहले था अर्जुन से। और जब अर्जुन यहाँ पर जाते हैं तो अर्जुन पांव की तरफ बैठा है, तो भगवान उठते हैं तो देखते हैं, अरे अर्जुन को पहले देखा, अरे अर्जुन क्या करने आए हो? तो दुर्योधन कहता है, प्रभु मैं भी आया हूँ, हम सहायता के लिए आए हैं आपसे, हमारा युद्ध ठहर गया है और आपकी सहायता चाहिए। तो बोले ठीक है, तो मांग लो, क्या मांगना है पहले? बोलता पहले मैं आया था। अच्छा तू आया तो तू मांग ले पहले। अभी देखो भगवान कृष्ण को भी भरोसा है अपने भक्त पे, अपने अपने जो मित्र पर, अर्जुन के ऊपर। उन्होंने उसको बोला भाई दुर्योधन तू मांग ले, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, मैं लड़ूंगा नहीं, युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो उसने बोला ये तो बहुत बढ़िया है, तो आप अपनी सारी नारायणी सेना मेरे को दे दो। और भगवान की जो नारायणी सेना थी वो सबसे शक्तिशाली सेना इस संसार में थी, नारायणी। और मगर वहां पर अर्जुन तुम, प्रभु मेरे को तो आप मिल जाए बस वही ठीक है, हम आप हमारे साथ रहे। तो उसके बाद दुर्योधन के पास इतनी शक्ति थी मगर फिर भी वो हार गया। एंड में आप देखोगे कि युद्ध सारा हार जाता है। मगर कृष्ण यहां पर संग में है, कृष्ण, और कृष्ण ने अपनी शक्ति तो दे दी मगर अपने आप को नहीं दिया। अब यहीं पर 2 चीजें हमको देखनी है, सीखनी है हमको यहां पर, कि जब तक कभी भी संकट आया है जीवन में पांडवों के, तो कृष्ण संग संग थे, हर बार संकट से निकाला। मगर युद्ध क्रीड़ा के समय, जुए के समय उन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। उन्होंने पूछा बाद में, हे कृष्ण
आप पल पल हमारे संग आए हो, मगर ये बार आप क्यों नहीं आए? जब हम युद्ध खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, तो आप क्यों नहीं आए? और आप होते तो जुआ नहीं होता, आप होते तो जुआ जीत जाते हम। जुआ तो ठहर गया था, ठीक है, आप जिता देते। तो भगवान कहते हैं उसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं। मैं बाहर खड़ा था मगर आप बुला नहीं रहे थे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को बुला लिया जुआ पासे फेंकने के लिए, मगर आपने पांचों भाइयों ने मेरे को बुलाया नहीं, मैं बाहर खड़ा था। आप मेरे को बुला लेते कि हे कृष्ण आप हमारी तरफ से आगे पासे फेंकिए, उधर से शकुनी फेंकता, इधर से मैं फेंकता, तो मजा आता, शकुनी जीत जाता। तो यहां पर उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया। जिस पल उन्होंने कृष्ण को छोड़ा, उसी समय जुआ हार गए। और ये हमको यहाँ पर एक चीज याद रख लेनी है, जीवन में हम जब भी कृष्ण को छोड़ेंगे और जब भी अपने भरोसे पे कुछ करेंगे, तो समझ लो मार खाएंगे हम। तो कृष्ण को अपने जीवन में ढाल ले बस। और कृष्ण जो है केवल सरलता, सरलता याद रख लीजिए, हमेशा सरलता जो है। झूठ फल फरेब ये मत करिए किसी के संग भी। कभी मंदिरों में भी देखते हैं, मंदिरों में लोग जाते हैं मगर बाद में झूठ फल फरेब कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कृष्ण जो है, मगर नाम जब भी कर रहे हो, नाम का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मन में कपट होगा। तो कभी कोई गलती से कुछ हो जाए तो अलग बात है, तो भगवान को भी पता है मन का, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। तो खैर यहाँ पर अब भगवान जो है वो कृष्ण के संग हैं, और उधर कृष्ण की सारी सेना है। और जब जहां पर कृष्ण है, कृष्ण की सेना भी संग में है, मगर फिर भी वो कौरव हार जाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक बात देखनी है कि जो भगवान है, भगवान और भगवान की शक्ति, जैसे ये माया ये भगवान की शक्ति है, ये संसार जो है भगवान की माया के संग ये संसार चल रहा है। परंतु भगवान इसमें है, मगर भगवान जो है उसकी अनुभूति, भगवान की सेवा है। भगवान जब हम ठाकुर जी का नाम जप लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें क्या है कि भगवान स्वयं, भगवान की सारियां शक्तियां, एक शक्ति नहीं, भगवान की सब कुछ। तो यहां पर अब अर्जुन खड़ा है, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, क्योंकि जहां पर नारायण है वहां पर हनुमान जी रहते हैं। जहां आपने देखा है कि रामायण में भी हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी संग संग हैं। और यहाँ पर कृष्ण जो ध्वजा है रथ की, उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का ध्वज नहीं है केवल, वो हनुमान जी साक्षात है। और कई जो भक्त हैं अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि हनुमान जी जब जब वहां पर रथ हाँक रहे थे कृष्ण, तो हनुमान जी दहाड़ते थे ऊपर से। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। आप हमारे वृंदावन में जाइए, हर एक मंदिर के बाहर हनुमान जी विराजमान है। वृंदावन में राधा रानी है, कृष्ण है, गोपियां हैं। कई लोग सोचते हैं कि हनुमान जी केवल अयोध्या में विराजमान है, मगर ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी सारे वृंदावन में, आप कहीं पर भी चला जाइए, जगह जगह पर हमारे हनुमान जी विराजमान है। हर एक मंदिर के बाहर ये रक्षा करते हैं। मंदिरों की जो रक्षा है, सिंहपुर हनुमान जी हैं, हमारे राधा वल्लभ जी के वहां पर नरसिंह भगवान है, वहां पर हनुमान जी, ये सिद्ध हनुमान जी, पुराने पुराने हनुमान जी हैं, ये बहुत पुराने हैं। केशी घाट पे जाइए, वहां पर हनुमान जी, ये बहुत सिद्ध पुराने मंदिर है, हनुमान जी वहां पर विराजमान है। और जितने भी मंदिर बनते हैं वहां पर सब जगह बाहर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 30 में गाणिक हस्ते हस्ता हस्तचेक पर दैते। अब जब भी, अब सॉरी, यहाँ पर पहले आ जाते हैं श्लोक नंबर 29 के ऊपर, नहीं, 28, 28, 29 या सिलंति मम गत्राणि मुखम च पशुष्टे वेब शरीर में रोम हर्ष जायते। तो यहाँ पर जब युद्ध को देखता है तो भावाभावित हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। यहाँ पर वो देखकर, युद्ध की परिस्थिति को देखकर अर्जुन घबरा जाता है, घबराता है, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु मेरा जो वेब शोर में मेरा मुख सूख रहा है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, कि जैसे शरीर कांपने लग जाता है। ये देखिए, यहाँ पर एक आपको बात देखनी है
अर्जुन ने विराट के युद्ध में सारी कौरवों की सेना को सिंगल हैंडली, वीरेंद्र के साथ सिंगल हैंडली हरा दिया। उनको सबको मार सकता था, मार सकता था, उन्होंने सबको बेहोश कर दिया था, क्योंकि उसको पता था अभी लास्ट जो भी अज्ञातवास चल रहा था, अज्ञातवास खत्म हो गया था। तो वहां पर विराट के युद्ध में जो सारे महारथी योद्धा थे यहाँ कौरवों के, जो आज भी हैं, विराट के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। उसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण सब इकट्ठे थे, और अर्जुन अकेला था वहां पर। अर्जुन के साथ कोई सेना नहीं थी, केवल अकेला अर्जुन। अकेला अर्जुन जो सारी विराट युद्ध में सारे कौरवों की सेना को एक बांध से बेहोश कर सकता है, क्या अब नहीं कर सकता वो? अब तो उसके संग भगवान कृष्ण है, उसके संग 7 क्षोणी सेना है, अब 5 भाई भी संग में है, क्या उसको अभी घबराने की क्या जरूरत है? तो यहां पर महत्वपूर्ण बात देखनी है, ये जो घबराहट है ये भगवान उसके मन में डालते हैं। भगवान अपने भक्त को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कई बार कि इसी को परीक्षा कहते हैं। ये भक्ति में परीक्षाएं आती हैं, कठिन से कठिन समय आते हैं, तो भगवान अपने भक्त को ऐसी परीक्षा में डाल देते हैं, ऐसी जगह पे डाल देते हैं। तो एक बात याद रख लीजिए, जो भक्त होते हैं उनके भी संकट आते हैं, और साधारण लोगों पर भी संकट आते हैं। मगर साधारण लोगों पे जो संकट आते हैं वो कर्मों के कारण आते हैं, और भक्तों पे जो संकट आते हैं भगवान के अरेंजमेंट के कारण आते हैं। और भगवान के जो संकट होते हैं वो जो संकट होते हैं, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी जो एक दोहा है, कैसे था, अ, तुलस मेरे को याद नहीं आ रहा वो, तुलसी राम भरोसे, या तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए, अनहोनी होगी नहीं, होना सो जो हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के भरोसे पर निर्भय होकर सोए, भय के बगैर होकर सो जाओ। तो वो कहते हैं अनहोनी होगी नहीं, क्योंकि मैं तो राम के भरोसे हूं, राम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। अनहोनी होगी नहीं, और जो होगा सो जो हुए, जो होना है, बाकी जो राम जो करते हैं वो करें। और भगवान अपने भक्तों को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कई बार, जिससे कि वो उसमें अनहोनी नहीं, वो मंगल है। मंगल क्यों? उस परिस्थिति में जो भक्त होता है वो भगवान की शरणागति और गहरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, गीता का अरेंजमेंट कराया गया है। भगवान के वो मित्र थे, अर्जुन मित्र है, भगवान को सब कुछ पता है, भूतकाल, भविष्य का, वर्तमान का सब कुछ पता है। क्या भगवान नहीं कह सकते अर्जुन युद्ध आने वाला है, चल? वहां पर अपने किसी महल के बेडरूम में बैठे होते, अर्जुन को कहते अर्जुन युद्ध आ रहा है और ये युद्ध की ठन गई है, ला तेरे को पहले मैं गीता का ज्ञान दे दूं। भगवान ने उसको गीता का ज्ञान नहीं दिया। भगवान अंग संग रहते थे अर्जुनों के, पांडवों के संग। भगवान ने सबसे ज्यादा समय हस्तिनापुर में अपने अपने जो जो पांडव हैं, अपने मित्र, उनके संग बिताया है भगवान। आप सोचिए, इतना समय पांडवों के संग रहे हैं, तो क्या भगवान उनको गीता का ज्ञान नहीं दे सकते थे? भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। कहां पर दिया भगवान ने गीता का ज्ञान? वो दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। वहां पर 18 क्षोणी सेना हड़ी, हाथी हैं। हाथी जब खड़े होंगे तो क्या हाथी ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? वो चिंगाड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, उनके महातव वो जो सुआ डालते हैं उसको चलाने के लिए। हाथी अलर्ट है, सोए हुए नहीं है वहां पर, अस्तबल में नहीं बैठे घोड़े। घोड़े यहाँ पर लगाम लगी हुई है, घोड़े जैसे अब आवाजें निकालते हैं, आपको, मेरे को तो नहीं आती आवाजें निकालनी, तो घोड़े हाथी आवाजें निकल रही हैं वहां पर। कितना कोलाहल होगा, कितने जो बोलते हैं वो जो सिपाही हैं बातें कर रहे हैं कुछ, अरे ये हो जाएगा, तो जैसे अभी शोर शराबा कितना होगा, हथियार कितने होंगे, आप सोच सकते हो। इतनी बड़ी ऐसी जगह पर भगवान ने गीता को बोला गया, भगवान ने गीता का ज्ञान ऐसी जगह पे दिया है। तो दो चीजें आप याद रख लीजिए, ये जो परिस्थिति है अर्जुन की, अर्जुन की परिस्थिति यहाँ पर आई है, वो देखकर घबरा रहा है।
अब घबरा के वो बोल रहा है, प्रभु मैं ऐसा करो, मैं जो ये जो युद्ध है मैं नहीं करना चाहता, किम नो राजन गोविंदे, मैंने ये नाकांक्षी विजय कृष्ण, अरे कृष्ण मैं विजय को क्या करूंगा, मिल भी जाएगी तो मर जाएंगे। देखिए लोग क्या होता है कि जब घर बार बनाते हैं तो अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को दिखाते हैं, भक्त नहीं, जो साधारण लोग होते हैं, भक्त को तो इन बातों में आते ही नहीं। तो अब यहां पर अर्जुन कह रहा है, प्रभु ये सब लोग मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा इस राज्य को। और यहाँ पर आगे वो बता रहा है कि उसमें गुरुजन है, ताऊ हैं, चाचे हैं, लड़के, दादे, मामी, ससुर, पुत्र, सारे सब संबंधी लोगों को देखकर वो यहाँ पर जो अर्जुन है वो कहता है, प्रभु मैं मारना नहीं चाहता, इसे बेटर तो मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, प्रभु अब छोड़िए, इस युद्ध को ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर वो यहाँ पर घबरा जाता है अर्जुन। और ये जो घबराहट है भगवान बताते हैं, कोई बात नहीं, तो ये जो घबराहट है भगवान ने निकाली है, उसमें क्या चीजें क्यों घबराता है उसके बारे में शायद हम अगले सप्ताह करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं इतने टॉपिक पर ही। अनम्यूट कर लीजिए। या एक चीज मैं और कवर कर ही देता हूँ तो हम फिर अगले सीधा अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। तो अर्जुन को यहाँ पर, अर्जुन है वो घबरा रहा है, बोलता है कि उसकी घबराहट के लिए अपनी नहीं है, वो सोच रहा है कि इतने लोग मर जाएंगे तो औरतें विधवाएं हो जाएंगी, और विधवाएं हो जाएंगी तो उससे क्या होता है, अब वो वर्ण संकर होंगी। अब वर्ण संकर हो जाएंगी तो उनके जो जो दुष्टा हो जाएंगी, दुष्टा के वर्ण संकर जन्म होता है। अब वर्ण संकर होगा तो उसमें पितरों को पानी आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्जुन है उसकी चिंता है कि इतने लोग मर जाएंगे केवल ये थोड़ी सी भूमि के लिए। तो यहाँ पर वो कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण, कृष्ण यहाँ पर बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों का क्या होगा, बच्चे वर्ण संकर हो जाएंगे, पितरों को पानी देना बंद हो जाएगा, और जो स्त्री है वो दुष्टाशु हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी काम, ये बात मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो 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 धर्म की जो जो नींव रखती है वो स्त्री रखती है। घर के अंदर भले व्यक्ति जो है वो गुरुकुल जाता है अपने बचपन में, भले खूब धन कमाता है, भले पाठ पूजा करता है, मगर उसका आधा भाव स्त्री को लगता है, आधा फल जो होता है पति की जो भक्ति होती है उसका आधा फल स्त्री लेती है, ये इस लोक में भी परलोक में भी। अब कहने की बात आती है कि स्त्री के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, घर के अंदर जो पाठ पूजा होनी है, जो संस्कार होने, उसमें स्त्री का बहुत बड़ा सहयोग है। और बच्चों को जो संस्कार देने हैं वो माँ के ऊपर ज्यादा आता है, बच्चे बाप के ऊपर नहीं आते। कोई कोई बच्चे जाते होंगे बाप के पास, मगर साधारणतः मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे होते हैं वो माँ के पास ही आते हैं। कोई समस्या होती माँ को ही बताते हैं, बाप से बात नहीं करते, बाप के साथ इतना प्रेम नहीं होता बच्चों का। ये साधारण है, नेचुरल है। आप यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली के किसी जानवरों के भी बच्चे देखेंगे वो तो वो अपनी माँ के पास ही जाते हैं। तो ये साधारण बना है। तो संस्कार खत्म हो जाएंगे, आजकल संस्कार इसीलिए क्यों खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए आजकल की जो औरतें, आजकल तो अरे इतना सत्यानाश हो गया है। बच्चों को छोटे छोटे शुरुआत से अभी कहते हैं जी, अरे बच्चे सुनते नहीं है, बच्चियां सुनती नहीं है, कपड़े अभी देखिए नग्न कपड़े पहनते हैं आजकल बच्चे छोटे छोटे। जब छोटी बच्ची होती है तो उसको पहले निकर विकर पहनाने लग जाते हैं। अब वैसे बच्चे का संस्कार दे दिया तो बड़े होते हैं तो बच्चा भी बाद में भी वही कर, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप बच्चों को। बच्चों का दिमाग आपने संस्कार, जैसे संस्कार बच्चों को शुरुआत से देंगे वैसे संस्कार आगे बढ़ेंगे, वो बात अलग है। कई बार संस्कार भी दे माँ बाप दे देते हैं, अब कर्मों के हिसाब से कोई पथ भ्रष्ट हो जाए उसकी आप गारंटी नहीं कर सकते। मगर ज्यादातर जो हमारे संस्कार हैं वो माँ के ऊपर होते हैं बच्चे के। तो आप जो माँ संस्कार देती है तो बच्चों के ऊपर वो संस्कार जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन है तो अपना उसने चिंता व्यक्त कर दी है कि प्रभु जो इतने लोग मर जाएंगे तो स्त्रियों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी, स्त्री अपने पति के अंडर या
बाप के अंदर, पुत्र के अंदर, भाई बहन के भाइयों के अंदर रहनी चाहिए। इतनी इतनियां जो है दुष्टाशु हो जाएंगी। दुष्ट स्त्री जो होती है, जो किसी के साथ संभोग करेगी तो उसे वर्ण संकर तैयार होते हैं, वर्ण संकर बच्चे होते हैं। और आजकल जितने भी ये बच्चे हैं जो आजकल, इसीलिए जो लिविंग इंडिया में जो नया भूत लिविंग रिलेशन का है, तो ये जो बच्चे हैं ये संस्कारी नहीं, इनको वर्ण संकर कहा जाता है। मैं पंजाबी में नाम नहीं लूंगा, आप सब समझदार हैं। तो उर्दू वाले उसको हराम का बोलते हैं, हराम। हराम जो बोलते हैं जो मुसलमान लोग होते हैं, हमारे जो शब्द है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। जो बच्चा अवैध बच्चा होता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं वो अवैध बच्चे होते हैं, वो संस्कारी बच्चे नहीं होते। उनसे पितृतर्पण वहां रुक जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन जो है वो पितरों के लिए चिंतित है, बच्चों के लिए चिंतित है, स्त्रियों के लिए चिंतित है, बूढ़ों के लिए चिंतित, सबके लिए चिंतित है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपना जो चापम शोक संविग्न मानस, शोक के साथ वो रथ पे बैठ जाता है। वो घबरा रहा है उसके, आप देखेंगे कभी कभी किसी के, अभी हमारे कोई मित्र थे, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई बेचारे की। तो हमारे वरुण का दोस्त था, तो किसी कारणवश, मगर उसका दुख माँ बाप को कितना बड़ा दुख है कि जिसके सामने कोई एक बच्चा जाता है तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। तो आप सोच सकते हो कि अर्जुन को कितना दुख होगा, कितना शोक होगा। उसके सामने तो कितने ही खड़े सब भाई बहन सगे संबंधी खड़े हुए हैं, तो कैसा शोक होगा उसके सामने। तो इस शोक की घड़ी में अब ये हमारा ये पहला अध्याय जो है, इसीलिए अर्जुन विषाद योग। तो यहाँ पर अर्जुन का हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर रोका है। और शंखों की ध्वनि सुनकर जो कौरव है उनका मन घबरा रहा है, क्योंकि उनका दिल काला था। तो इस पहले अध्याय में यह बताया गया है कि जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बतला रहा है कि दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है, सेना का विवरण देता है। सेना विवरण के बाद वो शंख वगैरह बज जाते हैं। और रथ जो है, अर्जुन कहता है अर्जुन कृष्ण को, हे कृष्ण अपना रथ जो है वो मेरी युद्ध के अंदर ले जाइए। युद्ध के अंदर रथ जाता है, जो श्वेत जो है घोड़े हैं, और वहां पर नगाड़े बज रहे हैं, वहां पर शंख बिगुल जो वो बज गए हैं। शंख निर्धारित हो गया है, पीछे नहीं जाओगे, आगे ही आगे चलेगा। युद्ध हो गया है, युद्ध शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर अर्जुन घबरा गया, अरे ये तो युद्ध शुरू हो गया। तो फिर वो तुरंत कृष्ण को कहता है, कृष्ण छोड़ो युद्ध को, मेरे को नहीं करना युद्ध, से बेटर मैं भिक्षा मांग के रह लूं। तो अरे बच्चों का क्या होगा, ये औरतों का क्या होगा, और पितरों का क्या होगा। तो इस शोक में वो अपना अर्जुन जो है अपना धनुष बाण रखकर रथ के अंदर बैठ जाता है। तो अगला जो है हम दूसरा अध्याय शुरू होगा, सांख्य योग। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो अब अर्जुन को संबोधित करेंगे कि उस्वा कशलम इदम विस्मय समस्त तदम, अरे तुम्हारे हृदय में ये कैसे कायरता आ गई है। तो ये जो टॉपिक है हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नोबडी वांट्स टू से समथिंग। मैं ही बोल के चला जाऊं। गोपेश्वरी, सॉरी नॉट गोपेश्वरी, गोपी, गोपी कुछ बोल रही थी। अनम्यूट कर दो गोपी। एक इसमें इसका बहुत सुंदर आप इसका बताना थोड़ा सा, चाहे अगली बार बता देना। इसका जो श्लोक है 15वां, इसके बहुत सुंदर है। इसमें मैंने एक्चुअली सुना हुआ है, जो कुरुक्षेत्र का कुछ थोड़ा सा बताते हैं। पांचजन्य, वो तो कुरुक्षेत्र, हाँ, ये पांचजन्य 15वां ऋषिकेश, श्लोक, 5 जन्य ऋषिकेशो, इसका अपॉन बहुत ही बंदो सुंदर महाशंकर अर्थ भीम आप खोल रहा। बताते हैं। हाँ,
में कुरुक्षेत्र का भी बताते हैं, और भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया, ये भी इसका हाँ थोड़ा सा आप डिटेल में समझा देना। ठीक है, उसमें पोपट में प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है, जो जो ऋषिकेश होता है, जो इंद्रियों का स्वामी होता है। हम्म। ठाकुर जी जो है पांच जन्य ऋषिकेश, भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी है। जो प्रभुपाद जी पोपट में बताते हैं कि जैसे आजकल जो 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 गोस्वामी है, गोस्वामी गो होता है, इंद्रियां उनके स्वामी होते हैं। तो भगवान यहाँ पर ऋषिकेश हो, वो तो उनके स्वामी है, सबके स्वामी भगवान ऋषिकेश। देवदत्तम धनंजय। और जो भीम है वो बहुत खाता था, ब्रकोद रहा। भीम जो है क्वांटम बंदो महाशंकम देवदत्तम धनंजय। धनंजय भगवान जो है, धनंजय इनका कृष्ण अर्जुन का नाम धनंजय गिना गया है। क्या आप पढ़ हम्म। दो पोपट, पढ़ दो, नहीं तो मेरे पास पोपट नहीं पढ़ा हुआ है। आपको पढ़ना है पोपट क्या? प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ सकते हो इसमें, ठहर मैं निकाल। हाँ ओके, तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनसे विभिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्शेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्शेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर इंद्रियों के स्वामी, यहाँ पर जब प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो 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 मायावादी लोग होते हैं, जो निर्गुण निराकारवादी, वो बोलते हैं कि भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है, या भगवान निर्गुण है, एक लाइट स्वरूप है। तो यहाँ पर विशेषकर प्रभुपाद इसके लिए इस यहाँ पर और भी कई कुछ चीजें बाद में निकल के आ जाती हैं। तो मगर यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश इसलिए कहा गया कि भगवान इंद्रियों के स्वामी है। भगवान स्वस्थ जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देश करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उसकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का हुई का तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम है। उदाहरण का एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौ इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को निर्देश किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब वो इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के धन की आवश्यकता हुई थी, तो वे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार जो यहाँ पर क्या था कि धनंजय, एक पहाड़ था, इन्होंने धन खोदा था, हिमालय के ऊपर कोई पहाड़ था, वहां पर खूब यज्ञ के लिए धन चाहिए था। तो इन्होंने, अर्जुन ने वहां से सोना, खूब सोना वगैरह जो भी वहां से खोज कर लाए थे, इसलिए इनका नाम धनंजय है। तो इसी प्रकार भीम बरकोत्र कहलाते हैं, क्योंकि ऊंचे से अधिक खाते हैं। उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, इसको बरकोत्र इसलिए कहा है क्योंकि वो साधारण जितना खा नहीं सकता कोई व्यक्ति, जितना वो खाते थे। तो इसलिए वो एक आश्चर्यजनक बात है, इतने वो शक्तिशाली थे, इतने बलवान थे। जैसे आजकल वो बोलते हैं ना, वो पता नहीं, वो रेसलिंग में एक अपने पंजाबी इंडियन है कोई, वो हिमाचल का, मेरे को पता नहीं, वो बड़ा सा एक वो खली 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 खली, वो जैसे वो बोलते सबसे बड़ा बड़ा वो रेसलर है, ऐसे वो भीम भी ऐसा ही था, खली से भी बड़ा हो। आजकल तो खाली राधा राधा नाम का जप करता है, खूब कीर्तन। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए उसका उसका भला भी इसीलिए हो रहा है। जैसे हाँ। हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न भक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बचाया जाना युद्ध करने वाले सैन्य के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित ही। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो यहाँ पर जब शंख सब बजते हैं, और उसके संग में ही वो जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे,
उनका हृदय विदीर्ण होने लग जाता है, उनका दिल घबराने लग जाता है जब शंख बजते हैं, क्योंकि डर लग जाता है, चोर को डर लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहाँ पर ये जो पहला अध्याय है, ये ऐसा इसकी समाप्ति हुई है। तो हम कल जो अगले सप्ताह जो आप इसको जरूर पढ़ते रहिए, इसको गीता को भागवत को आप रोज रोज पढ़ते रहिए। इसको ये मत करिए हमने एक बार पढ़ ली है, चैतन्य चरितामृत एक बार पढ़ ली है, या महाभारत एक बार पढ़ ली है ना, पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तो पर हम बंद कर लेते हैं फिर।